महाशिवरात्रि है, जैसा कि आप सब लोगों को पता है, और उसके अवसर पर मुजफ्फरपुर शहर में दो झांकियाँ निकलेंगी, जो दो जुलूस निकलेंगे। पहला बाबा गरीबनाथ मंदिर से निकलेगा, तो आज के हम उसी के बारे में ब्रीफ करने वाले हैं। तो उसमें हमारा आप लोगों के माध्यम से जन सामान्य से आग्रह रहेगा कि वो कल का अपना जो भी प्रोग्राम है, तो हम उसको रूट मार्च आपको बता देते हैं कहाँ से वो निकलेगा उनका। तो उस दौरान ट्रैफिक डाइवर्ट रहेगा, डाइवर्जन रहेगा, तो आम लोगों को असुविधा ना हो, इसलिए हम पहले से ही एक दिन पहले ही आपके माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि इन इन जगहों पर ट्रैफिक डाइवर्ट होगा और वहाँ से वाहनों को निकलने नहीं दिया जाएगा जब तक कि वो जुलूस पूर्ण रूपेण आगे के लिए नहीं चला जाता है। तो मैं वो स्थान बता देता हूँ। तो उस दौरान जुलूस का जो टाइमिंग रहेगा 2 बजे से लेकर 7-8 बजे तक जुलूस ख़त्म हो जाएगा। तो 2 से 8 के बीच में जो जितने भी नगरवासी हैं या जो भी सिटीजन हैं, वो ध्यान रखेंगे कि इन इन जगहों से हमारा निकलेगा, जिसमें राम भजन शाह मार्केट है, यहाँ से जुलूस शुरू होगा। फिर उसके बाद गोला मार्ग रोड से होते हुए दुर्गा स्थान जाएगा, ब्राह्मण टोली जाएगा, फिर सोनार पट्टी जाएगा, फिर पुरानी बाज़ार जाएगा, फिर वहाँ से होते हुए छोटी कल्याणी, फिर हरसभा चौक, फिर कल्याणी चौक, फिर मोती झील फ्लाईओवर के नीचे से फिर धर्मशाला, फिर उसके बाद संतोषी माता मंदिर, फिर इस्लामपुर और सुतापट्टी, फिर उसके बाद कंपनी बाग और फिर सरैयागंज टावर, फिर छाता बाज़ार और उसके बाद सब्जी बाग, दलदली बाज़ार और फिर वापस बाबा गरीबनाथ मंदिर तक पहुंचेगा। तो ये लगभग 2 बजे से शुरू होगा और 7-8 बजे तक इसका ख़त्म हो जाएगा। तो इस दौरान हमारी जो स्ट्रेटजी रहेगी कि जो जहाँ से जिस चौक चौराहे से जुलूस निकल रहा है, तो वहाँ हम ट्रैफिक को रोक देंगे। तो जो लोग उस दौरान आ रहे हैं तो दूसरा रास्ता ले लेंगे, डाइवर्ट हम ट्रैफिक को करेंगे। तो असुविधा ना हो, इसलिए हम पूर्व में आप लोगों के माध्यम से अपील कर रहे हैं समस्त लोगों से, तो उसके अनुसार अकॉर्डिंग अपने आप को रूट ले लें। दूसरा ये है कि इसमें कोई भी डीजे का उपयोग नहीं किया जाएगा। जो लाइसेंस दिया गया है उसमें से स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आप डीजे उसमें नहीं बजाएंगे। तो समस्त लोगों से मेरा आग्रह है कि कृपया करके डीजे न बजाएं, विशेषकर वो लोग जो स्वागत करेंगे उनका, जो आते हैं कांवड़ यात्रा लेके या पूजा अर्चना के लिए आते हैं चौक चौराहे पर जगह जगह जो स्टैटिक डीजे लगा लिए जाते हैं पानी पिलाने के लिए। पानी पिलाइए, अपनी कल्चर को बनाइए, सब चीज़ें करिए, उसमें कोई मना नहीं है। बट आप डीजे बजा के करेंगे तो लाउड स्पीकर एक्ट के तहत FIR होगी और डीजे जब्त कर लिया जाएगा। उसमें जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है, कोई भी उसमें समझौता नहीं किया जाएगा। तीसरा इसमें यह है कि जो जिस रूट को मैंने अभी बताया है उस रूट से प्रोसेसन निकलेगा और बड़ी संख्या में लोग भी आएंगे। तो उसमें जो रेहड़ी वाले हैं या जो अपनी दुकानें लगाते हैं, तो इसके कारण इंक्रोचमेंट रोड पर हो जाता है, तो उससे ट्रैफिक व्यवस्था भी बाधित होती है, साथ ही साथ जुलूस को निकालने में भी दिक्कत आएगी। उन लोगों से मेरा आग्रह है कि वो कृपया करके कल के लिए वो न लगाएं, नहीं अन्यथा उनको हटाया तो जाएगा ही हमारे स्तर से, बट वो पहले से अगर कर लेते हैं तो हमारे लिए भी आसानी रहेगी और उनके लिए भी आसानी रहेगी। और दूसरा जो जुलूस निकलेगा हमारा, वो काजी मोहम्मदपुर थाने में है और ये कलमबाग चौक से होते हुए अहोरिया बाज़ार, राम दयालु स्टेशन और शंकर लॉज, मिश्रा टोला, होमलेस चौक और दामू चौक, छाता चौक, कलमबाग चौक होते हुए ये गन्नीपुर तक जाएगा। तो इसमें भी वही सारी बातें हैं कि डीजे का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा, ट्रैफिक डाइवर्ट रहेगा इस रूट पर, और साथ ही साथ जो दुकानें या जगह जगह वाहन खड़ा कर देते हैं वो कृपया करके न करें। किया जाएगा तो उनका चालान काटा जाएगा और जो भी कानून संगत है उसके तहत उन पर कार्रवाई की जाएगी। सर, चूँकि गैदरिंग ज़्यादा रहता है तो सुरक्षा लिहाज से पुलिस बल किस तरह से रहेगा? स्नैचिंग वगैरह का भी घटना उसमें ज़्यादा होगी। इसमें इसको लेकर हमारे पास 2-3 प्लान हैं। एक तो ये जॉइंट ऑर्डर के तहत उसमें जो नियुक्ति होनी है, तो जो स्पॉट हमने तय किए हुए हैं कि कौन कौन से वहाँ होगी। दूसरा ये है कि हमारा जो सब डिवीज़न है, टाउन है, उसके स्तर पर भी तैनाती की जा रही है। और तीसरा हमारा QRT रहेगा, क्विक रेस्पॉन्स टीम रहेगा। अगर कोई घटना इस तरह की होती है तो उसके माध्यम से उसमें प्रतिक्रिया दी जाएगी उसको। और जो ब्लाइंड स्पॉट है, जहाँ लगता है कि जहाँ स्नैचिंग हो सकती है, वो हमने अभी चिन्हित कर लिए हैं, जाके जस्ट वही करके आ रहे हैं। तो वहाँ पुलिस बल पर्याप्त रहेगा, एक्शन लेने के लिए QRT भी रहेगा अगर कुछ होता है ऐसा। थैंक यू सर।